हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप लोगों का सब एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हसबल पाठशाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम शांत और अशांत भिन्न लेके आए हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी में एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में इससे पूछा ही जाता है। और ये बहुत आसान है, एक बार इसको आप समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका कभी भी पूरी ज़िंदगी में कभी गलत नहीं हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चन लिया है मैंने। अब बस उसको कंसेप्ट को समझना है अच्छे से। सारा क्वेश्चन सॉल्व करना यहाँ पे नामुमकिन है, मुश्किल होगा। इसलिए बस अगर आप कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आप चीज़ें बहुत आसानी से बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसको कंसेप्ट को समझ लेते हैं। शांत भिन्न अशांत भिन्न, आपने देखा होगा कि बचपन से जब आप करते आ रहे हैं तो जब आप कभी कभी डिवाइड करते होंगे तो देखते होंगे कि कोई भिन्न जो होता है वो एक दो डेसिमल के बाद वो ना कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। और कोई जो कटता ही नहीं है, हमेशा आता आ रहा है। जैसे इसको ऐसे समझिए आप, मान लीजिए देखिए कि हमें ये 4/5 है, ठीक। 4/5 इसको हम डिवाइड करते हैं मान लीजिए, तो ये आपने देखा ये होता है। एक पॉइंट लिया यहाँ पे, ये 5 8 40 हो गया, ये कैंसिल हो गया, है ना। ये हो गया। ऐसे ही कुछ भी लेते हैं, जैसे 5/4 लेते हैं मान लीजिए, जैसे 5/4 लिया हमने, है ना। 5/4 लिया हमने, तो कोई ऐसा क्या होता है कि बहुत सारा भिन्न ऐसा होता है जो एग्जैक्टली कट जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं नंबर जो कटते नहीं हैं, ठीक है। तो जो कटते नहीं हैं उसको हम लोग अशांत बोलते हैं, जो कट जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। तो वो कुछ एग्जाम्पल पे के बेस पे बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए 5/4 लिया, फिर क्या करेंगे हम, ये 4 से 5 में को डिवाइड किया हमने, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक। एक पॉइंट लिया, फिर यहाँ पे 0 आ गया, फिर 4 2 जा 8 हो गया, और ये 2 आ गया, एक 0 और आ गया, तो 4 5 जा 20 हो गया। तो आपने देखा कि ये यहाँ पे कट गया, है ना, ये रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब कुछ ऐसा नंबर देखिए, जैसे हम मान लीजिए 10/3 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जब इसको डिवाइड करते हैं, ये 10 है हमारा, ये 3 है, देखिए 3 3 जा 9 हो गया, ठीक। 1 यहाँ पे आया, फिर पॉइंट आया यहाँ पे, फिर 0 आया, फिर 3 3 जा 9 हुआ। इसको हटा देते हैं। फिर देखिए 3 3 जा 9 हुआ, फिर 1 आ गया, फिर ये 0 आ गया, फिर 3 3 जा करेंगे, फिर 9 आ गया। मतलब ये कभी कटेगा ही नहीं, ये चलते जाएगा। तो यही समझिए, ये जो है जिसमें कैंसिल हो जाता है उसको बोलते हैं शांत दशमलव, और जो रिपीट होता रहेगा कभी कैंसिल नहीं होगा उसको बोलते हैं अशांत दशमलव। अशांत भिन्न इसको बोलते हैं, अशांत भिन्न बोलते हैं। ये हो गया हमारा शांत भिन्न, है ना, जो कट जाए। बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं, बहुत सारे जब डिवाइड करते देखते हैं कभी कटता ही नहीं है, एक सर्टेन के बाद रिपीट नंबर जो है रिपीट होने लगता है, तो उसको हम लोग अशांत भिन्न बोलते हैं। और जो कैंसिल हो जाता है, जो कट जाता है, उसको हम लोग शांत भिन्न बोलते हैं। अशांत भिन्न को हम लोग आवर्ती दशमलव भी बोलते हैं, मतलब रेकरिंग भी बोलते हैं, इसको आवर्ती दशमलव भी बोलते हैं, शांत वाले अशांत वाले को, है ना। इसी को हम लोग रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, है ना, रेकरिंग डेसिमल। तो मतलब ये हुआ कि जब रिपीट हो रहा है, इसी को जब लिखते हैं हम, इसीलिए इसको क्या करते हैं, 3.3 बार बार आ रहा है ना, यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है जहाँ से, वहाँ पे ऊपर में रेकरिंग लगा देते हैं। इसको हम लोग आवर्ती भिन्न भी बोलते हैं या रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। और शांत वाला तो समझ ही रहे हैं, इंग्लिश में इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, है ना। ये टर्मिनेट हो जाता है, मतलब कैंसिल हो जाता है, इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो ये चीज़ शांत भिन्न होता क्या है, अशांत भिन्न होता क्या है, ये अच्छे से समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, एक चीज़ और याद रखिए कि शांत भिन्न अशांत भिन्न का जैसे हमेशा क्या होता है कि तो प्रॉपर कंसेप्ट हो गया। अब जैसे हमें पता करना हो, जैसे कोई एक क्वेश्चन है, मान लीजिए अभी क्वेश्चन ले लेते हैं, हमें पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 4 5, उसमें से कौन सा शांत भिन्न है, पूछ रहा है कौन सा शांत दशमलव है, कौन सा शांत है, मतलब कौन सा कैंसिल हो जाएगा। तो हर एक बार डिवाइड करना, हर एक को डिवाइड करके हम पता करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप ये देखिए, अगर हर में ठीक है 2 या 5 या दोनों, मतलब 2 और 5, अगर हर में सिर्फ ये होगा ना,
हर में अगर ये होगा सिर्फ 2 और 5 या 2 और 5 इसी में से होगा तो हम वो भिन्न जो होगा हमारा शांत होगा। इसके अलावा कुछ भी होगा, अगर मान लीजिए इसे इसके अलावा तो कुछ भी ठीक है, जैसे 2 3 हो गया, एक 2 इसका ये हो गया गुणनखंड, एक 3 हो गया, उस केस में भी 3 आ गया ना, 3 आ गया हर में, जो ही 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर या डिजिट आ जाएगा तो वो जो भिन्न होगा वो क्या होगा, अशांत भिन्न होगा, आवर्ती होगा। तो आपको देखना है कि हर में 2, अगर सिर्फ 2 और 5 उसका गुणनखंड करते हैं नीचे वाले का हर का, अगर सिर्फ 2 और 5 आए तो मतलब 2 5 दोनों आ सकता है, 2 और 5, ये 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों एक साथ हो, तो वो होगा शांत भिन्न। अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाए, भले ही 2 5 भी हो, अगर साथ में 3 6 7 9 11 कुछ वैसा नंबर आ जाए 2 5 के अलावा, तो वो होगा अशांत भिन्न। ये आपको क्वेश्चन जब करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कंसेप्ट हमने समझा कि शांत भिन्न अशांत भिन्न बोलते किसको है। अब पता करने का बहुत आसान तरीका है कि आप हर को देखिए, हर को गुणनखंड उसको फैक्टराइज कीजिए और देखिए कि उसमें 2 5 के अलावा कुछ आता है, अगर आता है तो वो अशांत हो जाएगा, अगर सिर्फ 2 5 ही रहेगा तो वो शांत हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसको। क्वेश्चन है कि हमें देखना है कौन सा शांत है। देखिए तो 1/32 है ना, आपको पता है कि 32 में जो होता है सिर्फ 2 ही आता है, ये बस 2 ही आता है इसके गुणनखंड में, है ना। तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली, सिर्फ आपने देखा शांत पूछ रहा है ना, तो बाकी को चेक नहीं करना है, यही आंसर हमारा हो जाएगा। 2 में 32, नीचे हर में 32 है, 32 को जब हम ब्रेक करते हैं, इसका जब गुणनखंड निकालते हैं तो इतना ऐसे होता है, ब्रेक करते हैं तो सिर्फ 2 ही आ रहा है इसमें ना, तो ये हमारा होगा शांत भिन्न। अब बाकी का अगर चेक करें हम, देखिए ये अगर 24 को चेक करें, है ना, ये क्या होगा, ये होगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया। जो ही 3 2 के अलावा कोई और नंबर, 2 और 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आएगा तो वो अशांत हो जाएगा। तो ये 3 आ गया गुणनखंड में, तो ये नहीं होगा आंसर। फिर अगर उसको भी चेक करें हम, 196 को भी चेक करें तो आप पाते हैं, इसको भी करेंगे, 96 को भी चेक करेंगे, 96 का फैक्टराइज करेंगे तो ये भी करेंगे, तो इसमें भी देखिए 3 तो आएगा ही आएगा, है ना। 3 से कैंसिल होगा, ये 3 3 जा 9 होगा, फिर 3 2 जा 6 होगा, फिर 3 होगा, अब फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको 5 2 आएगा। ये अगर एक 3 आ गया ना, एक 3 जो ही आ गया तो अशांत हो जाएगा। वैसे जैसे ये 48 है, ये 48 है, इसको भी क्या होगा 16 इंटू 3 हो जाएगा, है ना। इसकी भले ही इसके साथ 2 आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन एक 3 आ जा रहा है ना, यही एक 3 आ गया तो ये हमारा अशांत हो जाएगा। तो शांत मतलब ये है 1/32। क्यों, इसके जब 32 को यानी हर को जब फैक्टराइज कर उसका गुणनखंड निकालते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, सिर्फ 2 आता है। अगर सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, उस केस में शांत होगा। उसके साथ कोई भी नंबर आ जाए, अगर 5 हो उसके साथ 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो कोई भी और नंबर जो ही आएगा तो ही आप समझ जाइए कि वो क्या है, अशांत है। तो इस पे क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन आता है, बस ये पूछता है कि कौन सा शांत भिन्न है, कौन सा अशांत भिन्न है। कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं, उसको कर लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमने अब दूसरा देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, आपको देखना है कि 24 इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पूछा कि आवर्ती पूछ रहा है। मैंने बताया कि आवर्ती मतलब अशांत होता है, रिकरिंग। इसमें देखना है कि नीचे में जो है, जैसे मान लीजिए 24/60 है, हमको चेक करना है 24/60, है ना। अब देखिए इसको सिंपलर फॉर्म में लाएंगे हम पहले, है ना। सिंपलर फॉर्म में लाएंगे तो 6 चौक 24, 6 दाहिन 60, 2 दूना 2 पंच, मतलब 2/5 हो गया, है ना। 2 देखिए नीचे में क्या है, हर में 5 आ गया, सिर्फ 5 है, उसको सिंपलर फॉर्म में ले आएंगे। पहले कैंसिल जब हो, भिन्न कोई कैंसिल हो रहा हो तो पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, फिर चेक करेंगे। देखिए ये 5 है हर में, ये हमारा शांत हो जाएगा, ये हमारा शांत हो जाएगा। फिर अगला को चेक करेंगे, जो ही अशांत है वहीं पे रुक जाना है। देखिए 24 हो गया बट्टा 90 हो गया, है ना। देखिए फिर 6 चौक 24, 15, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, नीचे क्या हो गया 15 आ गया, सिंपलर फॉर्म में लाया हमने। 6 को इंटू 4 करेंगे तो 24 हो गया, 15 6 जा 15 6 के 90 होता है, तो ये 15 हो गया। अब देखिए 15 को जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 5 होगा, 3 इंटू 5 होगा। जो ही 3 इंटू 5 हुआ
एक 3 आ गया ना, ये 3 यूं ही आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अशांत, अशांत हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगर चेक करें हम आगे भी देखेंगे, बाकी जो भी है वो शांत में आ जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं, 24 अपॉन ये 120 है ना, तो आपको पता है कि सीधा 5 से कैंसिल हो जा रहा है, 1/5 आ गया तो नीचे में सिर्फ 5 बचा दिए, शांत हो गया। अगला वाला देखिए 24/30 है ना, तो अब देखिए 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 4/5, फिर हर में क्या आ गया, 5 आ गया। आपको चेक करने की जरूरत नहीं, अब समझाना है इसलिए बता रहा हूँ। जो ही आपको इस अशांत पूछा, इसको चेक करना है, इसमें नहीं आएगा, इसको चेक करना है, जो ही आ गया तो वही आपका खत्म काम। अशांत एक आ गया तो इसमें सिर्फ 4 ऑप्शन है, जो आवर्ती दशमलव पूछ रहा है ना तो एक ही होगा ना, 3 तो उसके शांत होंगे, तो आपको उतना तक चेक करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए बताया कि आपको समझ में आए कि जब नीचे में 2 या 5 सिर्फ आए, सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, उस केस में शांत होगा। इसको दिमाग में एकदम घुसा लीजिए, अंदर अच्छे से सेट कर लीजिए कि 2 और 5 अगर हर में आए, उसको फैक्टराइज करके हर में आए तो वो शांत होता है। उसके अलावा कुछ भी आए, भले 2 5 भी क्यों ना हो, लेकिन साथ में कोई अगर और नंबर आ गया, कोई और डिजिट आ गया तो वो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। अशांत को ही हम लोग रेकरिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, मतलब कैंसिल नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली बढ़ते रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं। उसी पे हम क्या करते हैं, उसको रेकरिंग डाल देते हैं। रिपीटेशन मतलब वो रेकरिंग जो डालते हैं, वो रेकरिंग पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, फिर देखिए उसी तरह का है कि निम्न में से कौन सा फिर शांत दशमलव का प्रसार है, शांत है, ये पूछ रहा है। शरीर प्रसार उसार से डरना नहीं है, जो ही शांत अशांत हो जाए, आवर्ती हो या रेकरिंग हो, ठीक है, तो आपको समझना है कि जो अशांत पूछ रहा है, ठीक है, शांत पूछ रहा है तो फिर उसमें चेक करेंगे। देखिए 6 है, नीचे में 6 है तो क्या होगा, 2 गुने 3 हो गया, 3 आ गया ना, तो ये अशांत हो गया, हमें शांत पूछ रही है, नहीं होगा। 17/25 है, देखिए नीचे में 25 है, ये देखिए लग रहा है 5 गुने 5 हो गया नीचे में, तो 5 ही आया सिर्फ ना, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, हमारा शांत हो जाएगा। ये शांत भिन्न का उदाहरण हो गया। नीचे में हर को जब हम फैक्टराइज किए 25 है तो सिर्फ 5 × 5 है, और तो कुछ होगा नहीं, तो जब 5 है तो वो क्या हो जाएगा, शांत। 2 और 5 या नहीं तो 2 और 5 एक साथ है, या 2 अकेले 2 आए, अकेले 5 आए, या जितना बार भी 5 हो या जितना बार भी 2, अगर सिर्फ 2 रहे तब शांत होगा, सिर्फ 5 रहे भले 5 कितनी बार भी आए तो वो शांत होगा। 2 और 5 अगर दोनों भी आए तब भी शांत होगा। इसके अलावा अगर कोई भी डिजिट आ जाए तो वो अशांत होगा। अगर साथ में 2 5 है, उसके बाद भी अगर 3 6 9 7 कुछ भी आ जाए नीचे वाले के हर को फैक्टराइज करने पे तो वो अशांत होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शांत के लिए बस 2 और 5 ही सिर्फ चाहिए, हर में सिर्फ 2 और 5 चाहिए और कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, ये इस तरह से आप शांत, एक क्वेश्चन आप पूछा जाता है, आप समझिए कि मुश्किल से 5 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया 2 और 5 से रिलेटेड तो फिर आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब जो रेकरिंग जो हमने पढ़ा, अब रेकरिंग पे आते हैं। ठीक है, रेकरिंग में क्या होता है, जैसे ये रेकरिंग है ना, जैसे 0.56 है ना, ये देखिए 0.56 है, यहाँ पे रेकरिंग है। ठीक है, अब इसको जब मैंने बताया कि रेकरिंग आता कब है, जब डिवीजन करते हैं और जो नंबर जब रिपीट होने लगता है ना, उस पर ऊपर में हम लोग रेकरिंग डाल देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उस पर हम आते हैं। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए रेकरिंग नहीं होता है, याद कीजिए, ऐसे अगर सिर्फ नंबर होता है हम क्या करते हैं, 56/100 करते हैं। याद है आपको, जब नंबर रेकरिंग नहीं होता, ऐसा कुछ लाइन नहीं होता है तो उसको क्या करें, इसको बार भी बोलते हैं, हम लोग एक साथ लेते हैं, उसको बार भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 56/100। लेकिन अगर जो ही रेकरिंग आ गया, दोनों पे ध्यान देना है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस पे हमको ध्यान देना है, रेकरिंग क्या दोनों पे है क्या सिर्फ एक पे है, वो भी ध्यान देना है। तो ऐसे रेकरिंग आ गया तो आपको क्या करना है, जितने ऊपर में जो नंबर है उसको लिखना है। ठीक है, जितने पे रेकरिंग है उतना नीचे 9 डाल देना है, बस यही हो गया इसका सोल्यूशन। अब देखिए ये किस में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जितने पे रेकरिंग है, डेसिमल के बाद देखेंगे कि जितने पे रेकरिंग है नीचे में उतना 9 डाल देंगे, खत्म बात, और कुछ नहीं करना है आपको। अगर उसी तरह में मान लीजिए, ये तो हो गया सिर्फ रेकरिंग वाला, आगे भी क्वेश्चन है उसको करेंगे। अब देखिए, उससे पहले इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि
ये 2.42 हो गया। इस पे 2.42 सिर्फ 2 पे रेकरिंग है, सिर्फ 2 पे रेकरिंग है, ठीक है, सिर्फ 2 पे रेकरिंग है। तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, ये तो आपका होल नंबर हो गया, इसको 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको आप देखेंगे कि आंसर में क्या दिया हुआ है। आंसर में अगर होल नंबर करके दिया हुआ अलग से, टू एज होल करके दिया हुआ है, ऐसे जैसे पूर्णांक होता है ना, जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, 242 कुछ दिया हुआ है, तो ऐसे तब कैसे सॉल्व करेंगे। अगर सीधा नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दिया हुआ है, ये होल नंबर नहीं दिया हुआ है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन में करते हैं, जैसे होल नंबर के को नहीं रख के करते हैं, उस केस में हम कैसे करते हैं। देखिए, तो ये 2.42, इसको क्या करते हैं हम, पहले ऊपर में क्या करते हैं, पूरा लिखते हैं जितना नंबर है। 242 टोटल है, तो टोटल हमने लिखा, टोटल हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, जितने पे रेकरिंग नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 पे रेकरिंग है, सिर्फ 2 पे रेकरिंग है, ये ध्यान देना है क्वेश्चन में कि रेकरिंग किस पे है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सिर्फ 2 पे रेकरिंग, तो जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देते हैं। और फ्री नीचे में क्या करते हैं हम, नीचे में क्या करते, जितने पे रेकरिंग है, जितने पे रेकरिंग है उतना 9, तो एक ही पे यहाँ पे रेकरिंग है, 1 9, ठीक है। अब रेकरिंग के पीछे देखेंगे, रेकरिंग के पीछे देंगे कि कितने पे रेकरिंग नहीं है, तो हम देखते हैं कि 4 पे रेकरिंग नहीं है, तो जितने पे रेकरिंग नहीं हो उतना 0 डाल देता। अब आप बोलेंगे कि रेकरिंग तो 2 पे भी नहीं है ना, तो आप 1 0 और क्यों नहीं डाल रहे हैं। नहीं डलेगा, क्यों, ये नीचे का जो सॉल्यूशन होता है, जो प्रोसेस होता है, वो आपको डेसिमल के बाद, डेसिमल के राइट में तक ही करना है, उसको पीछे वाले को नहीं देखना है। उसके पीछे वाले का जो है असर इस पे हर वाले में नहीं पड़ता है। तो अगर डेसिमल के बाद ही क्रिया, डेसिमल के बाद ही जो नंबर है उसी के अकॉर्डिंगली हम हर में क्रिया करेंगे, ठीक है। इसके डेसिमल से जो पहले नंबर है लेफ्ट में है, उसको इसमें जो हर वाले में उसको उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने कि 1 2 पे रेकरिंग है, तो 1 9 लिया, और 2 से पहले एक ही डिजिट ऐसा है डेसिमल के बाद ही, डेसिमल के बाद इस पे रेकरिंग नहीं है, तो जितने पे रेकरिंग नहीं हो उतना 0 डाल देंगे, लेकिन वो डेसिमल के बाद ही काउंट करेंगे, पहले वाले लेफ्ट वाले पे नहीं, डेसिमल के बाद ही वाले पे। ये समझ में अच्छे से आप समझिए इस चीज़ को। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 12 में से 4 गया 8 हो गया, ये 8 हो गया, फिर ये हो गया हमारा 3 में से 2 गया 1 हो गया, 218/90 ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा इसका भिन्न के रूप में। अगर हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है तो इसको भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी करना है तो आपको आंसर सॉल्यूशन में देखना है 4 ऑप्शन कैसा दिया। अभी क्वेश्चन हमने लिया है उस तरह से, अभी देखेंगे उसको। जब आगे सीधा अगर ऐसे फ्रैक्शन में है तो ऐसे कर लेंगे, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो यहीं से कर लेंगे हम। आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 है ना, 2 यहाँ रखेंगे, फिर 42 ऊपर करेंगे, फिर यहाँ पे वही करेंगे प्रोसेस कि 1 के ऊपर रेकरिंग है तो 1 9 हो गया, पीछे वाले 1 पे रेकरिंग नहीं है, डेसिमल के बाद वो 90 हो गया। ये हो गया हमारा। आपको देखना कि आंसर किस फॉर्म में है। अगर आंसर इस फॉर्म में है, भिन्न के फॉर्म में है, तो इसको यूज़ करेंगे। और आंसर अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो आपको यहाँ से इसको सॉल्व करके फिर से नहीं करना, यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा। 2 को 2 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये होल नंबर है तो ये 2 हो जाएगा, बाकी 42/90 हो जाएगा। कैसे हुआ 90 आपको समझ में आ गया होगा। आप कुछ क्वेश्चन करेंगे अच्छे से तो आपको और अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्लियर होगा कि कभी आप इसको गलत नहीं करेंगे और बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जी, अगला क्वेश्चन यहाँ तक किया था हमने, ये हमने कर लिया था। अब इसको देखते हैं, इसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है 0.836, देखिए रेकरिंग कहाँ पे है, 36 पे है, ठीक है। इसमें से देखिए आपने पहले देखा, इसमें देखिए कि किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन में है ना, ये फ्रैक्शन में है, ये मतलब उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं है। तो क्या करेंगे हम, जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं है तो फ्रैक्शन वाला यूज़ करेंगे। तो फ्रैक्शन वाला यूज़ करते हैं तो कैसे करें, जो नंबर है जैसे 836 है ना, ये डेसिमल का पहले इसमें नहीं है तो कुछ नहीं लेंगे इसमें। 836 माइनस कितने पे डेसिमल नहीं है, सॉरी 0 भी है, यहाँ पे 0 भी है
तो जीरो ले लेंगे यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर जीरो लें या नहीं लें एक ही बात है, लेकिन जब काउंट करेंगे उसको करेंगे। अभी जो जीरो अगर मान लीजिए हम ले ही लेते हैं, आपको आपकी सुविधा के लिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, 0836 हो गया पूरा नंबर। ठीक है, अब देखेंगे हम कि माइनस करना है, कौन सा माइनस करेंगे, जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो रेकरिंग हम 08 पे नहीं है, तो 8 लें या 08 लें एक ही बात है, कोई फर्क मैंने आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए उसको लिया है। फिर नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। कैसे, आपको पता है कि जितने पे रेकरिंग है उतना 9 लेते हैं। 2 पे रेकरिंग है, 3 और 6 पे 2 डिजिट पे रेकरिंग है, 2 9 ले लिए। अब देखते हैं कि कितने पे रेकरिंग नहीं है, और वो डेसिमल के बाद ही। अलग बात है, इसमें है नहीं डेसिमल से लेफ्ट में नंबर, अगर होता भी तभी हम डेसिमल तक ही देखते। ऐसे कितने डिजिट हैं जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो हम पाते हैं यहाँ पे कि 8 एंड 0, अभी 0 को भी काउंट करेंगे तो हम देखते हैं कि 2 डिजिट ऐसा है जिस पे ऊपर में रेकरिंग नहीं है, तो उतना हम 0 ले लेंगे। 2 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 8 देखिए 16 में से 8 गया, 8 हो गया। ठीक है, और ये आपका 2 हो गया। 828 अपॉन 9900। ठीक है, 828 देखिए आंसर आ गया हमारा, सीधा ये आ गया है ना, ये आंसर हो गया 828 अपॉन 9900। तो बहुत सिंपल है, आपको जैसा ऑप्शन में दिया हो उसी के हिसाब से हमें सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन लेंगे तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है हमारा 2.56। रेकरिंग कितने, एकदम ध्यान से देखना कि रेकरिंग कितने डिजिट पे है। तो देखते हैं हम यहाँ पे कि इस पे है सिर्फ 56 पे रेकरिंग है, 56 पे दोनों पे रेकरिंग है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे ना एस मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हमको उसको जब भी किया वैसे नहीं करेंगे, एक तरीका जो और जो बताया मैंने, इसको करेंगे 2 तो यहाँ रहेगा ही। अब देखिए 56 अपॉन सीधा 99 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 56 यहाँ पे 2 पे रेकरिंग है, तो 56 है, सीधा 99 हो गया। अब चूंकि डेसिमल के बाद ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो 0 का चक्कर इसमें नहीं है, तो सिंपली ये हो जाएगा 2 होल 56 अपॉन 99। तो देखेंगे ऐसा किस में है, तो आप पाएंगे कि ऐसा बी ऑप्शन में है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। कितना सरल है, अब देख पा रहे हो, अगर समझ रहे होंगे तो बहुत सरल है, अगर कन्फ्यूजन हो गया तो बहुत मुश्किल होगा। तो पहले तो शांत अशांत कैसे पता करते हैं वो पता चल गया आपको, 2 और 5 वाला। उसके बाद रेकरिंग हो तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको हमने देखा। एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 1.427। क्लियर है। अब देखिए रेकरिंग कहाँ पे है, 27 पे है, इस 4 पे नहीं है रेकरिंग, देख रहे हैं 27 पे है। इसमें देख रहे हैं आप कि फिर से फ्रैक्शन वाला है, मिक्स्ड वाला नहीं है। अगर मिक्स्ड वाला होता तो 1 ऐसे करके करते। ठीक है, ये जो होल नंबर होता है, जैसे इसमें क्या नंबर, ये होल नंबर था, इसको यहाँ पे ले लिया सिर्फ, है ना, बाकी 56 अपॉन 99 कर दिया। जो डेसिमल के बाद है उसको ऐसे कर लिया, क्योंकि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही चाहिए था आंसर, इसलिए हमने ऐसा किया। इसमें फिर हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन में चाहिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, भिन्न में चाहिए। तो फिर इसको कैसे करेंगे, पहले हम किया है इस तरह का क्वेश्चन, देखिए पूरा नंबर लिख देंगे 1427 लिख दिया हमने। फिर माइनस करना है किसको, जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो जब माइनस करते हैं तो आपको इसमें डेसिमल, इसमें सभी नंबर को देखते हैं, ऊपर में अंश में जो क्रिया करते हैं उसमें सभी को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 27 पे रेकरिंग है, 4 और 1 पे रेकरिंग नहीं है, तो ये 14 इसमें से माइनस करेंगे। इसमें ऊपर वाला जो क्रिया करते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसमें सभी को देखते हैं। तो यहाँ पे 2 पे रेकरिंग है 27 पे, पहले पूरा लिया हमने, फिर उसमें से माइनस करना होता है किसको, जिस पे रेकरिंग नहीं होता। अगर सभी पे रेकरिंग होता है तो माइनस करने की जरूरत नहीं। जैसे आपने देखा होगा जब सभी पे 56 पे रेकरिंग है तो कुछ माइनस नहीं किया। माइनस तभी करते हैं जब किसी डिजिट पे रेकरिंग नहीं होता है। तो आप ये हो गया 142 में पूरा ले लिया, किस पे रेकरिंग नहीं है, ये 41 पे रेकरिंग नहीं, इसको माइनस किया। नीचे में देखिए जितने पे रेकरिंग है उतना 9 लेंगे, और ये कितने पे रेकरिंग नहीं है, तो 4 रेकरिंग नहीं, तो रेकरिंग तो 4 पे भी नहीं है, 1 पे भी नहीं है, लेकिन नीचे वाले में डेसिमल के बाद के क्रिया को जो नंबर होता है उसी के हिसाब से क्रिया करते हैं। तो इसमें देखें 4, एक ही 4 बचा, तो यहाँ पे 990 हो गया। सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में 0 नहीं लेंगे। डेसिमल हर में मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ध्यान दे देना है
कि जब नीचे में अंश वाले में तो पूरा की क्रिया करते हैं, लेकिन हर में क्या करते हैं, डेसिमल से जो पहले यानी लेफ्ट में जो है जो पूर्णांक में, उसको आप भूल जाइए। डेसिमल के बाद जो है, डेसिमल के राइट में जो है उसी पे फोकस करना है, उसी को देखना है, ठीक है। कि कितने ऐसे डिजिट हैं डेसिमल के बाद यानी राइट में जिस पे रेकरिंग नहीं है, उतना जीरो नीचे ले लेना है, ठीक है। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो 7, ये हमारा क्या हो गया, 7 में से 4 गया 3 हो गया, और ये हमारा 2 में से ये 1 हो गया, ठीक है। ये हमारा 14 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 999, ठीक है, 999 हो गया। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है शायद 9 से कैंसिल हो जाएगा। 9 1 जा 9, ये 5 हो गया, 9 1 जा 9, ये 5 हो गया, 9 पंचे 45, 6 हो गया, 9 6 हो गया, फिर 9 7 जा 63 है ना, 157 अपॉन ये हो गया 9 से 110। तो देखेंगे कैंसिल होके जो ये जिसमें है 157 अपॉन 110, तो किस में आया, ये आप देखना कि बी में है ऑप्शन, तो ये हमारा जो है सही हो गया। इस तरह से शांत अशांत कैसे पता करेंगे आप, आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा। और रेकरिंग पे भी जो क्वेश्चन आएगा उसको भी अब आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेना है। अगर कुछ भी अगर लगे, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में आके कमेंट करना है, मैं फिर से चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए